36 प्रदेशों में से हमारे संगठनात्मक दृष्टि से जो 36 प्रदेश है उसमें से 30 प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव सफलतापूर्वक हुए थे, माने 81%, तथा उनके साथ 746 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन किया गया है। संसदीय दल द्वारा 35 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया। कुल मिलाकर निर्वाचक मंडल में 5,708 सदस्य शामिल थे, जिसकी सूची 16 जनवरी को दोपहर 12 बजे केंद्रीय कार्यालय में विधिवत प्रकाशित की गई। 16 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन के कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 37 सेट नामांकन पत्र प्रस्तुत किए गए, जो सभी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी के समर्थन में थे। नामांकन अवधि के पश्चात नामांकन पत्रों की जांच की गई और सभी नामांकन पत्र सही पाए गए थे। नामांकन वापसी की अवधि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निर्धारित थी, जिसमें कोई भी नामांकन वापस नहीं लिया गया। यह संगठन पर सिर्फ बीजेपी के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, यह लोकतंत्र का एक उत्सव है। अन्य राजनीतिक दल जहां परिवार केंद्रित राजनीतिक तक सीमित रहते हैं, वहीं बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो अपने नेतृत्व का चुनाव पारदर्शी, समावेशी और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक करती है। अब तक चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्रृंखला पर नजर डाले तो स्पष्ट होता है कि बीजेपी में उच्च पद और बड़ी जिम्मेदारियां विरासत में नहीं मिलती हैं। यह इस सत्य का जीवित प्रमाण है कि समर्पण, जनसेवा, कठोर परिश्रम और देश की सेवा के माध्यम से ही यह सम्मान और नेतृत्व प्राप्त किया जा सकता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने संगठनात्मक चुनाव के संचालन का दायित्व हमारी टोली को सौंपा। यह चुनाव हमारी संगठनात्मक कार्य पद्धति का मूल है और संगठन को युवा, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूप से गतिशील बनाए रखता है। राष्ट्रीय अपील समिति की अवधि आगामी 5 दिनों तक रहेगी। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के दायित्व के अंतर्गत बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की निर्धारित प्रक्रिया तथा कल संपन्न हुए नामांकन जांच एवं नामांकन वापसी की प्रक्रिया के पश्चात मैं डॉक्टर के लक्ष्मण के नाते